You all hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4th, which is chapter number 5, safety of teeth. Okay, chalo. So first of all, we are having the introductory lines, that is, all the living beings have a special structure of bodies. We also have many body parts. Teeth are also one of the body parts. They are very important part of our body. But do you know that we are not born with teeth? An infant is teethless. The teeth start to grow at the age of 6 months. What they are saying is कि जितने भी living beings है स्टूडेंट्स, सभी का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी का. ओके, सो उसके बाद हमारी बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं. उसी में से एक बॉडी पार्ट है जिसका नेम है टीथ, एंड दे आर वेरी यूजफुल टू अस. ओके, चलो. सो बट व्हाट इज सेइंग कि जब हम बर्थ लेते हैं, यानी कि दैट मीन जब हमारा जन्म होता है, व्हेन वी टेक बर्थ, देन वी आर टीथलेस. एट दैट टाइम वी आर नॉट हैविंग टीथ. जितने भी इन्फेंट बेबीज होते हैं, दे ऑल आर टीथलेस. एक बेबी की जो टीथ डेवलप होने स्टार्ट होते हैं, दे स्टार्ट एट द एज ऑफ 6 months. ओके, चल. सो व्हाट आर टीथ बेसिकली? सो टीथ क्या है? दे आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. टीथ हमारी बॉडी के सबसे हार्डेस्ट पार्ट होते हैं, एंड ये बोन्स के बने होते हैं. एंड प्लस इन्हें क्या, इनकी मेंटेनेंस के लिए एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए दे रिक्वायर कैल्शियम मिनरल. ओके, चल. अब कैल्शियम कहाँ से मिलता है? वी गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क. सो दैट मीन्स क्या, वी मस्ट ड्रिंक मिल्क टू कीप देम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी. इसलिए हमें क्या, मिल्क जरूर पीना चाहिए अपने टीथ को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी रखने के लिए. चलो, नाउ दे आर वेरी हेल्पफुल अस फॉर अस. आई टोल्ड यू कि टीथ जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज इनके थ्रू वी आर एबल टू बाइट एंड च्यू द ईटेबल्स. हम खाने की चीज़ों को बाइट कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं. सेकेंडली, वी आर एबल टू स्पीक क्लियरली, एंड देन इट गिव शेप टू द फेस. टीथ हमारी फेस को क्या देते हैं? शेप भी प्रोवाइड करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सेट्स ऑफ टीथ. तो कितने सेट्स के टीथ होते हैं? सो ह्यूमन बींग्स के पास 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं. एज यू नो कि ह्यूमंस में टीथ कब, एट द एज ऑफ 6 months. 6 month के एज से टीथ स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो होने. एंड ये जो हमारे इस एज में सबसे पहले टीथ आते हैं, दे आर नोन एज द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ. ओके, एंड बाय द एज ऑफ 6 or 7 ईयर्स की एज तक जो फर्स्ट सेट है वो कंप्लीटली ग्रो कर जाता है. टोटल 20 टीथ होते हैं नंबर्स में जो फर्स्ट सेट में आते हैं. एंड ये फर्स्ट सेट ऑफ टीथ को आप टेम्पररी टीथ कहते हो, बिकॉज ये टेम्पररी ही होते हैं. आपने मिल्क टीथ भी कह सकते हो. ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क टीथ. देन आफ्टर एट द एज ऑफ 6 or 7, उसके बाद 6 or 7 एज के बाद जो हमारे मिल्क टीथ है, दे स्टार्ट टू फॉल ऑफ. धीरे धीरे आपके फॉल होने लगते हैं, एंड इनकी जगह पे न्यू सेट ऑफ टीथ ग्रो करना शुरू हो जाता है. एंड बाय द एज ऑफ अबाउट 21 ईयर्स, 21 ईयर्स की एज तक एक एवरेज पर्सन के पास जो सेकंड सेट ऑफ टीथ है वो कंप्लीटली ग्रो हो जाता है. ठीक है, चलो. अब ये कितने होते हैं? टोटल 32 नंबर में होते हैं. दैट इज टोटल 32 टीथ होते हैं जो हमारे सेकंड सेट ऑफ टीथ में आते हैं. एंड बिकॉज ये टीथ हमारे परमानेंट होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड परमानेंट टीथ ऑल्सो. ओके, सो दैट मीन्स जो ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, दैट इज मिल्क और टेम्पररी टीथ, एंड द अदर इज परमानेंट टीथ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टीथ इन ह्यूमंस. अब ह्यूमंस के टीथ के बारे में बात करें, सो ह्यूमंस के टीथ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स के होते हैं, एंड बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर. ठीक है, हर एक टाइप ऑफ टीथ का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करता है, एंड दोस 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर इंसीजर्स, कैनाइज, प्रीमोलर्स एंड molars. Okay, so now we're going to discuss about all those 4 types of teeth one by one, and the very first is incisors. ठीक है, incisors हमारे front teeth होते हैं. टोटल कितने? 8 होते हैं. 4 in each jaw. ऊपर वाले जॉ में 4, नीचे वाले में भी 4. ठीक है, we use them to bite our food. incisors का यूज अब क्या करते हैं? अपने फूड को बाइट करने के लिए करते हैं. सेकेंड इज canine. नेक्स्ट टू द इंसीजर्स. अब इंसीजर्स के पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, दे आर कैनाइंस. एंड कैनाइंस कितने? टोटल 4 इन नंबर होते हैं. ये पॉइंटेड होते हैं, एंड इसके थ्रू फूड को टीयर करा जाता है. ओके, देयरफॉर कैनाइंस आर आल्सो नोन एज टीयरिंग teeth. See students, they have shown you the picture also of the different types of teeth. Like this was incisor and this is the type of canine. Next is premolars and this is your molar. So now we are going to discuss about premolars. See,
प्रीमोलर्स आर ब्रॉड टीथ, ओके। जो हमारे ब्रॉड टीथ होते हैं वो प्रीमोलर्स होते हैं, एंड प्रीमोलर्स भी टोटल 8 होते हैं, एंड इनके थ्रू हम अपने फूड को क्रश करते हैं। कैनाइंस के दोनों ही साइड्स पे प्रीमोलर्स आर लोकेटेड। नेक्स्ट वी कम टू मोलर्स। मोलर्स काफी ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं, एंड टोटल 12 होते हैं, 6 इन ईच जॉ, ओके। दे यूज टू ग्राइंड एंड च्यू द फूड। खाने को ग्राइंड करने के लिए, च्यू करने के लिए मोलर्स का यूज किया जाता है, एंड दे आर प्लेस्ड ऑन ईच साइड ऑफ द premolars. So this is the table which is observe. We have to observe, and they have given you the total number of teeth of different types. Like upper jaw में and lower jaw में total कितने types के teeth है. Like if we are talking about incisors, so incisors आपके 4 upper jaw में and 4 lower jaw में total 8 incisors are there. Next is canine, 2 in upper jaw, 2 in lower jaw, total 4 in number. Premolars 4 in upper jaw, 4 in lower jaw, total 8 in number. And molars 6 in upper jaw, 6 in lower jaw, total 12. And the total number of teeth of all the different types is 32 teeth. Okay. Next, स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। अब एक टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सो स्ट्रक्चर जो है हमारे टूथ का, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज क्राउन, नेक एंड द रूट। क्राउन वो पार्ट है जो आपके गम यानी कि मसूड़ों के ऊपर होता है, और वो बाहर से हमें विजिबल होता है। एंड रूट पार्ट इज बिलो द गम। रूट पार्ट जो है टीथ का वो गम के नीचे होता है। नेक इज फाउंड जस्ट अबव द गम, एंड जो नेक वाला पार्ट है वो गम पे जस्ट अबव प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे टूथ का मिडिल पार्ट होता है। गम इज द पार्ट इनटू विच द टूथ आर फिक्स, इट इज ऑफ पिंक कलर। ना व्हाट इज गम? गम वो पार्ट है हमारे माउथ का जिसमें हमारे टूथ जो है वो फिक्स रहते हैं। ओके, पिंकिश इन कलर होता है हमारा गम वाला पार्ट। सो दिस इज योर टूथ, एंड दे हैव शोन यू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर tooth. See, this upper part is called crown, the below part is called root, and the middle part between crown and root is known as neck. ठीक है, now the tooth consists of 3 layers. अब tooth के अंदर 3 layers पे होती है, that is enamel, dentine and pulp. See, now we are going to discuss about all these 3 layers. So first of all is enamel. enamel हमारे टूथ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है हमारी बॉडी का वो enamel ही होता है। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। enamel से हमारे टूथ का जो क्राउन वाला पार्ट है वो बना होता है। नेक्स्ट इज डेंटाइन। अब enamel के नीचे जो सेकंड लेयर है दैट इज डेंटाइन, जो कि येलोइश कलर की होती है, एंड इसके अंदर जो अब पल्प वाला पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा व्हाट, डेंटाइन पार्ट। थर्ड इज पल्प। पल्प टूथ की सबसे इनर मोस्ट लेयर है, एंड इसी के अंदर जो नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होती हैं वो कहाँ है, पल्प में ही लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज केयर ऑफ teeth. So as teeth are important part of our body, as we have discussed that teeth जो है हमारी body का एक बहुत ही important part है, so we should take good care of them. If we do not take care of our teeth, they get damaged, and you should follow the given steps to keep them healthy. अगर हम अपने teeth की care नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। इसीलिए हमें कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, मेजर्स लेने चाहिए अपने टीथ की केयर करने के लिए। एंड द नंबर 1 इज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। सबसे पहले हमें अपने टीथ को ब्रश करना है ट्वाइस अ डे। सेकेंडली, आफ्टर ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खाने के बाद आपको अपने माउथ को प्रॉपर्ली रिंस करना चाहिए। थर्ड, ईट हेल्दी फूड। हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक मिल्क ऑल्सो। एंड देन डू नॉट ईट टू मच ऑफ स्वीट्स और चॉकलेट। बहुत ज़्यादा स्वीट्स या चॉकलेट्स जो स्वीटी प्रोडक्ट्स हैं आपको वो नहीं खाने चाहिए। एंड इन द लास्ट, रेगुलरली गो फॉर डेंटल चेकअप। आपको एक रेगुलर बेसिस पर डेंटल चेकअप करवाना चाहिए। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। वी हैव डिस्कस्ड द concept of teeth, and I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon in the next class, and then take care, and thanks to all.